धन्यवाद। और बहुत हमने भी एक परिवर्तन आज देखने को मिला है जो कांग्रेस की यहाँ का सिस्टम रहा है, जिस तरीके से आज जनता ने मतलब आपका स्वागत किया है, नरेश जी का किया है, उससे ये लगे है कि कहीं कहीं कांग्रेस थोड़ी मोटी पहले कोई गलती पे थी जो आज आपने सुधारी है। तो थोड़ा इस बात को ध्यान में रखते हुए एक दो सवाल आए भी गए अपने सामने, तो विधिवत रूप से आप थोड़ा धन्यवाद। सबसे पहले तो आज प्लान पहुंचे हैं, अब क्या मुद्दा है और विपक्ष आपके समक्ष को लेकर के कितनी भीड़ जुट रही है? ये विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम है ये क्योंकि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का अपनी भूमिका रहती है। जब सत्ता पक्ष अपंगु हो जाए और सत्ता के नशे में चूर सो जाए अपने सत्ता के महलों में, चंडीगढ़ में, प्रदेश की जनता को भूल जाए, ऐसा ही राज हमने देखा है। आपने देखा होगा कि कोरोना की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, उससे पीछे चंडीगढ़ से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, जनता की सुध नहीं ले रही थी सरकार। उस समय हुड्डा साहब ने ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। करनाल से अत्याचार हो रहा था, उस समय करनाल में एक लाठीचार्ज हुआ था, एक सुशील काजल नाम के एक जो है एक नवयुवक की उस लाठीचार्ज में जान भी गई थी, बहुत दर्जनों घायल भी हुए। ऐसे अत्याचार के समय ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई और हम इसके माध्यम से लोकल और प्रदेश करके कई मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि जनता के हकों की लड़ाई लड़ना विपक्ष का काम होता है और सरकार पे दबाव बनाने का काम करते हैं। जैसे कि फरीदाबाद के अंदर हमने बिजली से संबंधित मुद्दा उठाया, एक एक तथ्य सबके सामने रखा, ये बताया कि भाई हमारे समय 4 बिजली के थर्मल के प्लांट लगे थे, जिसमें एक खेदड़ में आप जानते हैं और एक परमाणु का जो एक फतेहाबाद में है, उसके साथ ऐसे करार किए गए थे जो देश में सबसे सस्ती बिजली के करार थे। 25-25 साल के समझौते थे, एक जिसमें से अदानी ग्रुप के साथ आपको पता है 2 रुपये 94 पैसे। और हमने ये उजागर किया फरीदाबाद की विपक्ष आपके समक्ष में कि सरकार ने एक भी यूनिट नई बिजली पैदा करने का कोई निवेश या इन्वेस्टमेंट या कोई कारखाना नहीं लगाया, और जो करार हमारे समय के थे उन बिजली के समझौतों को भी लागू कराने में सरकार असफल साबित हो रही है। या तो किसी का दबाव है या किसी से दोस्ती है। उसके बाद अब जो फतेहाबाद वाला विपक्ष आपके समक्ष है, इसमें हम 2-3 मुद्दे और उठाएंगे। वैसे तो सारे लोकल इश्यूज जैसे आप आज आपने देखा, जनता बीच में जाने का विपक्ष का यही कर्तव्य है कि लोकल इश्यूज भी उठाते रहे, मगर कुछ हम इसमें ज्वलंत मुद्दे भी उठाएंगे, जिसमें एक कि गेहूं पे बोनस डिक्लेयर करे सरकार, क्योंकि ना पैदावार पूरी हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो 3500 तक क्विंटल गेहूं की कीमत पहुंची हुई है, उसका लाभ किसान को मिले और बोनस डिक्लेयर हो। हमारा 10 साल का जो शासनकाल रहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उस समय 3 मरतबा MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा मार्केट के अंदर गेहूं की कीमत मिली। तीनों बार बोनस डिक्लेयर हुआ प्रदेश सरकार द्वारा, एक बार 50 रुपये, एक बार 50 रुपये और एक बार 100 रुपये। बल्कि जिस बार 100 रुपये हुआ था, आपको याद होगा, पहले 50 हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर 50 और बढ़ाया गया क्योंकि मार्केट कीमत ज़्यादा थी। अब इस सरकार में बोनस डिक्लेयर करने पे ही प्रतिबंध लग गया है, क्योंकि पाबंदी लग गई। भारत सरकार ने लिख के दे दिया कि जो प्रदेश सरकार बोनस डिक्लेयर करेगी वहाँ से गेहूँ खरीदा ही नहीं जाएगा। तो ऐसे में ये पहला सीज़न है इनके 8 साल में कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा कीमत पहुँची है। तो ऐसे में हमारी मांग है 500 रुपये क्विंटल बोनस डिक्लेयर हो। इस मांग को हम पूरी तरह से उठाएंगे। दूसरी हमारी मांग है कि भर्ती खोले सरकार। हरियाणा पुलिस, शिक्षक, बहुत सी ऐसी कैटेगरी है CET जिसकी भर्ती अभी पेंडिंग है और सालों से पेंडिंग है। ऐसे में इसमें अविलंब ये भर्ती को खोली जाए प्रक्रिया। भारत सरकार से भी हम मांग करते हुए विपक्ष के रूप में हम भारत सरकार से भी ये मांग करते हैं कि आर्मी की भर्ती, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो मैंने संसद में प्रश्न उठाया था और उसका जवाब मिला था, 1,40,000 पद खाली पड़े हैं आर्मी में, बाकी एयरफोर्स में और नेवी में अलग। तो ये भर्ती 3 साल से नहीं हुई है। भर्ती खोले, इन लोग ओवर एज हो रहे हैं, बच्चे ओवर एज होकर डिप्रेशन तक में आ रहे हैं। ऐसे भी एक मामला सामने आया कि भिवानी का सुसाइड का केस सामने आया। मैं हरियाणा के नौजवानों से कहता हूँ हौसला रखने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील निकली कि उनके जख्मों पे मलहम लगाने के बजाय उन पे नमक छिड़कने का काम, उनका मजाक उड़ा रहे, उसके परिवार का मजाक उड़ा रहे, उस बच्चे की काबिलियत पे मजाक उड़ा रहे। मैं खुद गया था वहाँ,
मैं देख के आया कि वो मैराथन के अंदर 2 जिलों में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, भिवानी में और रोहतक में। और आपको समझ सकते हो कि ये एक स्पोर्ट्स के से जुड़े हुए ये इलाके हैं। यहाँ पे मैराथन में गोल्ड मेडल लेने का मतलब कितनी काबिलियत होगी उस बच्चे की। 2 जगह जिले में वो अव्वल नंबर पे आया। ऐसे बच्चे पे का मजाक उड़ाने का उन्होंने काम किया। तो हमारी दूसरी मांग है भर्ती खोलो। पहली है बोनस दो, दूसरी भर्ती खोलो। तीसरी 100-100 गज के प्लॉट की जो ये योजना भूल चुकी है सरकार, जो हमारे समय 4 लाख परिवारों को, SC वर्ग के, बैकवर्ड के, छत्तीसगढ़ राज्य गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट आवंटित किए गए थे। हालांकि वो उस स्कीम में 7.5 लाख परिवार चयनित किए गए थे, जिसमें से 3,92,000 दे दिए थे, बाकी अभी वंचित थे। वो धीरे धीरे प्रक्रिया चली, सरकार ने बंद कर दी। 3,92,000 जैसे सरकार आई, मगर उसके साथ साथ जो प्लॉट जहाँ मिले उन कॉलोनीज़ को हमारे समय डेवलप करने के लिए काम चल रहा था। सरकार उन कॉलोनीज़ को भी भूल गई। महात्मा गांधी बस्ती के नाम से वो योजना चली हमारे समय, उस योजना को बंद कर दिया सरकार ने। आज ना वहाँ गलियाँ बनी है, ना पानी का कनेक्शन, ना बिजली का कनेक्शन, वो सारी कॉलोनीज यूं की यूँ पड़ी है, नए प्लॉट आवंटित नहीं किए गए। तो ये भी एक मुद्दा, हम ये 3 मुद्दों को उठाएंगे। किसान को बोनस दो, नौजवान को भर्ती खोलो, और जो ये 100 गज की योजना है इसको दोबारा लागू करो। बाकी जो लोकल इशू होंगे, हुड्डा साहब 28 तारीख को पहुँचेंगे सभी विधायकों के साथ, हरियाणा के सभी तमाम विधायक कांग्रेस पार्टी के। 28 को शाम को आ जाए। पहले लोगों की बात सुने, एक दिन पहले आके फतेहाबाद में सारे डेलीगेशन से मिलेंगे। कई धरने चल रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे। कोई अपना विकलांग जो है वो अपना, उनका अलग धरना है, PTI का अलग धरना है, रजिस्ट्री वाला अलग धरना, वहाँ भी अलग है फतेहाबाद में वाला धरना, ANM वाले अलग बैठे। तो उन सबकी बात सुनेंगे और उन बातों को हम सरकार पे दबाव बनाएंगे। MP साहब, कारण जो भी रहे हों, जो निष्कासित किए गए सदस्य थे आज वापसी कर चुके हैं नए अध्यक्ष के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो कितना मान सम्मान उनको रहेगा? विधिवत रूप से उनको पूरा सबका मान सम्मान रहेगा। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारे जो है नेता विपक्ष हुड्डा साहब ने भी, और जो कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने भी, कि इनका सबका मान सम्मान पूरा कांग्रेस पार्टी रखेगी। और इनके आने से जो कल 9 लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए, इसके आने से कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में। ये अपने अपने क्षेत्रों में इनका अपना एक प्रभाव है सभी का। और उसी बात को देखते हुए जो ये पहला जो ज्वाइनिंग का था, और बहुत से लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत से लोग हमसे संपर्क में हैं। और उन सभी बात, उन लोगों का सारा पृष्ठभूमि और सारी बात देखते हुए आने वाले समय में बहुत लोगों को ज्वाइनिंग, आप इसको इस तरह की बातें ज्वाइनिंग के बारे आपको खबर हम समय समय पे देंगे। बहुत लोग ज्वाइन करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये आज आपकी मेन खबर भी हो सकती है। प्रदेश में निकाय चुनाव आ चुके हैं, JJP BJP गठबंधन सरकार हो, और आम आदमी को तो सिंबल मिल भी चुका है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि वो झाड़ू पे लड़ेगी। तो निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड? कांग्रेस का, हमारी पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर्स को शायद 26 तारीख को, जो अभी हमें जानकारी मिली है, प्रारंभिक जानकारी है, एक बार कंफर्म होने के बाद आपको, तो शायद दिल्ली में मीटिंग रखी जा रही है एक, जो 26 तारीख को रखी जाएगी। उसमें सारे हमारे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, हमारे जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जो हमारे नेता विपक्ष हैं, और जो तमाम सभी वरिष्ठ लोग हैं, उनको उसमें बुलाया जाएगा। फिर सबसे रायशुमारी, मेरे को लगता है सबसे चर्चा करने के बाद, सबसे डिस्कशन करने के बाद, और फिर इस पे एक निर्णय लिया जाएगा। अभी तक हमारा निर्णय ये है कि हम निगमों में सिंबल पे लड़ रहे हैं, परिषद में भी हमने चेयरमैन का पद सिंबल पे लड़ा था जो पिछला चुनाव था, लेकिन वार्ड्स में नहीं लड़ा था। और पालिका में पिछली बार हमने सिंबल पे नहीं लड़ा था, जो पिछली बार चुनाव हुए थे, आज से मेरे ख्याल 1.5 साल पहले, वो लोग 1.5 साल पहले, हाँ, उखलाना भी जिसमें हुआ था, उस समय ये बात थी। लेकिन अब क्या वही फैसला है या कुछ हम उसको बदलते हैं, वो 26 को होगी, या जब भी मीटिंग रखी जाएगी उस दिन आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी। एक सवाल और है सर, जो जिन साथियों को आपने मनाया है या साथियों ने आपको मनाया है, तो जब 2024 या उससे पहले जब टिकटों की वितरण की बात आएगी, तो उनकी कोई मेरिट कमज़ोर तो नहीं मानी जाएगी जो बाहर रहे? देखो, ये पार्टी की हमारी प्रक्रिया है।
और हुड्डा साहब ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बड़ी कह दिया। स्पष्ट बात जो कही जीतने वाले कि भाई जो मेरिट पे और जो जीतने वाले जो प्रत्याशी होंगे, इस बार केवल यही एक क्राइटेरिया कांग्रेस पार्टी में देखा जाएगा। मैं समझता हूँ यही कांग्रेस हाईकमान की भी भावना है, क्योंकि जो मेरी भी चर्चा है जैसे कांग्रेस हाईकमान, तो यही भावना है कि भाई कांग्रेस पार्टी मजबूती से हरियाणा के गणा अंदर भरवाड़े की टिकट उड़ाया में से दे दी गई, जो बैठे हैं ये आपकी सरकार पर और ईश्वर जी और खाना खाना संगठन को मजबूती दे दी। अभी संगठन की हमारी प्रक्रिया सुचारू चल रही है, जिसमें हमारी भी भर्ती तो हो गई थी, मेंबरशिप हो चुकी है। अब आप जल्दी विस्तार अगले दो तीन महीने में आप देखना कि ब्लॉक स्तर से लेकर और जिला स्तर से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो हमारा एक प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी की, वो अगले 2 से 3 महीने में आपको तो अपना देखने को मिलेगी। तो संगठन हम मजबूती से राज्यसभा की 2 सीटें खाली है, कांग्रेस के हिस्से आ रही है, तो क्या कांग्रेस मजबूती से अपनी राज्यसभा की सीट को बचा सकती है? निश्चित तौर से राज्यसभा की सीट निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी एक जीतेगी, एक उनके खाते में भाजपा जी। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात के बाद बीजेपी का दावा आ गया था कि दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली। वो तो चलो, वो तो कोई कुछ नहीं, वो तो एक सफाई कर्मियों द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके लिए विपक्ष कैसा काम करेगा? सफाई कर्मियों द्वारा सफाई कर्मचारियों की डिमांड है कि पक्का करना या हाँ बिल्कुल, आपको पता होगा सफाई कर्मचारियों के लिए हुड्डा सरकार के समय 3 चीज़ें हुई थी। एक तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी 11,000 पहली बार सरकारी क्षेत्र के अंदर उनको रोजगार दिया गया था। दूसरा, ठेका प्रथा बंद करने की के लिए ना सिर्फ सारे जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको ये नियम दिया गया था कि ठेका प्रथा में आप आगे दोबारा से ठेका ना लो, बल्कि पुराने जो ठेके चल रहे थे उनको भी हिदायत दी थी कि किसी तरीके से उनको भी जो है ठेकों को, कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग हटाते हुए सरकारी रोल्स पे उनको लिया जाए। और तीसरा एक फैसला था कि 10 साल तक जो भी अस्थायी रूप से सरकारी जो है रोल पे जो भी कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सफाई कर्मचारी, आपको याद होगा कि फरीदाबाद निगम के अंदर लगभग 550 सफाई कर्मचारी पक्के किए गए थे और एक एक करके सारी जगह किया जा रहा था। लेकिन इस सरकार ने वो तीनों नीतियाँ, ना तो भाई ग्रामीण अंचल में सफाई कर्मचारी हमारे सामने लगे थे उनको कुछ आगे कोई राहत देने का लंबा चौड़ा काम हुआ, ना ठेका प्रथा खत्म करने का, बल्कि ठेके और प्रथा और ज़्यादा ये खुद उसमें पार्टनर बन गए ठेकों में। ये बात आ रही है सामने, आपको मैं क्या सारी बात आपको पता है। तो इसीलिए उनकी जो मांग है वो मांग मतलब हमारी नीतियों के तहत मतलब मैं वो मांग करें कि वो करें कि जो उस टाइम किया गया था उसको, तो हम पूरी तरह से साथ हैं उनके का। ठेका प्रथा इसमें समाप्त ही होनी चाहिए और उनको जो है पक्का करने के लिए कोई, क्योंकि 10 साल वाला भी इन्होंने कोर्ट से स्टे करवा दिया। वो कह रहे जो हैं कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आपने रखा है, वो कह रहे हैं कि समर्थन देने के लिए कभी भी कोई विपक्षी नेता नहीं पहुंचते। अब आप कौन किसी एक पर्टिकुलर धरने की बात कर रहे होगे? नहीं, वो कह रहे हैं प्रदेश में। मैं तो अब कई जगह तो मैं जा चुका हूँ, जैसे ही वो अपना फरीदाबाद बैठे हैं, मैं वहाँ गया, रोहतक बैठे हैं, मैं वहाँ पहुँचा, करनाल वो बैठे हैं सफाई कर्मचारी, क्योंकि अलग जहाँ धरने हो सकता है किसी धरने पे नहीं पहुँचे हो, नहीं सेलवाल साहब पहुंचेंगे कल से, वो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। मगर हमारा मुद्दों का समर्थन है। और जहाँ जैसे आप PTI वाले बैठे हैं, पूरे प्रदेश में बैठे हैं, लगभग जिलों में कई जगह जहाँ पर पहुँच पाए शायद नहीं भी पहुँच पाए, लेकिन उनके मुद्दे को समर्थन है। और यहाँ भी अगर उपलाना में वो बैठे हैं तो सेलवाल साहब भी जाएंगे हमारे प्रतिनिधि के तौर पे, और मौका मिलेगा तो हम भी। सर, एक जो विपक्ष आपके समक्ष को लेकर के रैली अब यार भूख नहीं लगती क्या? हमने भूख लग रही है। 4 रैलियां हैं, लेकिन 4 रैलियां हैं मुख्य तरह से। हाँ, उसको लेकर के फरीदाबाद में कितनी बड़ी रैली? इसको पहली बात तो हम अपनी नैतिक जीत मानते हैं कि विपक्ष प्रोग्राम रखे, ये नैतिक जीत, ये भी आपका एक मेन खबर बन सकती है। मैंने पहले वो बताई थी कि भाई और ज्वाइनिंग, और ये दूसरी खबर है आपकी हेडलाइन चारों साइड उसका रैली रखना कि भाई हम विपक्ष रखे और सरकार को 2-2 रैलियां रखनी पड़े, ये हमारी नैतिक जीत है। इसमें हमें संतुष्टि है कि कम से कम इनको चंडीगढ़ से हमने मजबूर कर दिया, चंडीगढ़ से लोगों के बीच में आने को मजबूर कर दिया, मगर हम फतेहाबाद तक नहीं रुकेंगे। उस दिन तो जैसे मैंने कहा कि भाई अगर आपको कोई इश्तिहार ये दे रहे हैं, आपको तो नहीं मगर आपके चैनलों को और बाकी अखबारों को,
तो आप इनको आधा आधा घंटा दिखाओ, लेकिन एक झलक बीच में हमारी दिखा देना, हमारा काम हो जाएगा। और फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई, मगर हमारा केवल मकसद ये नहीं कि इनको चंडीगढ़ से ले आए और रैली करा दें। हमारी मांग है, जो तीनों मैंने मांग रखी, जैसे ये भर्ती खोलने का घोषणा करें, ये अपना जो है बोनस देने की घोषणा करें, ये 100 गज के प्लॉट की आगे और बाकी जो हमारी सारी मांगे चल रही हैं उनकी भी घोषणा करें।